आप लोगों ने भी ये ज़रूर गौर किया होगा कि अभी ऑफिस में काम से ज़्यादा बस आपका नाम चलता है। यहाँ पर खेल चलते हैं और इसे ही ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा शब्द जिससे हर कोई भी वाकिफ़ है। यहाँ हो सकता है आपसे 2 दिन पहले हुए आई हुई लड़की आपके ऊपर की सीनियर बन जाए, आपके ऊपर हुक्म झाड़े, जबकि आप उस प्लेस पे शायद 2 साल से काम कर रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कोई ऐरा-गैरा बाहर से बंदा आके जिसमें टैलेंट नहीं है, ना ही कुछ है, वो आपसे आगे निकल जाए। वो सबके सामने ऐसा अपने आप को प्रेज़ेंट करे कि जैसे मान लिया उसी ने ही सारा काम किया हो, उसने पूरे ऑफ़िस की ज़िम्मेदारी उठा रखी हो। होता है ना आपके साथ ऐसा? सच बताओ आप लोग, क्यों? क्यों जो लोग मेहनत से दिल लगा के काम करते हैं वो लोग पीछे रह जाते हैं, और जो लोग अपनी चाटुकारिता सामने रखते हैं वो बॉस के सामने स्टार बन जाते हैं? क्या है वो वजह? क्यों आप इस चीज़ को छोड़ नहीं पाते कि अगर मैं ईमानदार रहूँगा, सच्चे दिल से काम करूँगा, चक्की की तरह आटा पीसूँगा और मेहनत बॉस के सामने दूँगा और बॉस मेरी तारीफ़ करेंगे? यार ऐसा नहीं चलता। क्योंकि अगर ऐसा होता ना, फिर तो हर मेहनत करने वाला बंदा आगे होता। वो टॉप पे, वो तो सीईओ बन जाता। बट आप लोगों को पता है और मुझे भी ये पता है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो ऑफिस में ज़्यादा सच बोलता है उसे प्रॉब्लम कंसिडर किया जाता है, उसे बैकफुट पे धकेल दिया जाता है। जबकि जो बंदा स्मार्ट दिखने की कोशिश करता है, या ये बोलूँ जो अपने आप को सोचता है या दिखाता है कि यार बॉस देखो आपके लिए मैं हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ, अगर मैं नहीं तो आप ख़त्म। जो आपके सामने लगता हो कि आपका दोस्त की तरह बिहेव कर रहा हो सकता है वही इंसान आपके पीठ पीछे आपकी साजिश रच रहा हो। आपका वो सीनियर जिससे हो सकता है आपके सामने वो अच्छा बिहेव करे, पर पीठ पीछे वो आपकी ब्लैक रिपोर्ट लिख रहा हो, है ना? इसलिए अगर आप जब भी ऑफिस जाएं तो अपने आँख और नाक को ज़रूर खुला रखें। ये नहीं कि 24 घंटे स्क्रीन के ऊपर बैठ गए और अपना टाइपिंग टूपिंग करते रहे, उसी में ही दुनिया भर के काम में लगे रहे और ये सोचते रहे कि महीने के एंड में मुझे सैलरी आ जाएगी और मेरे काम की तारीफ़ होगी तो मैं तो बहुत ही सही तरीके से काम करूँगा, है ना? 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगा के। पर वहीं कुछ बंदे ऐसे मिलेंगे जो शायद मुश्किल से दिन के 4-5 घंटे रहते हों, पर वो दिखाते ऐसे हों जैसे मान लिया कि भाई उनसे इनसे बड़ा काम करने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है ना? क्योंकि ये ऑफिस एक बैटल फील्ड की तरह है, जंग का मैदान है। अगर आप ज़्यादा ईमानदारी दिखाओगे, ज़्यादा सच्चाई दिखाओगे तो आपको एक कोने में धकेल दिया जाएगा। चाहे आप कितनी मेहनत क्यों ना कर लो, कितने टैलेंटेड क्यों ना हो, आपके काम को भी नोटिस ही नहीं किया जाएगा। और अगर नोटिस कर भी लिया, उसमें आपका नाम नहीं होगा, क्योंकि उस पे ऑलरेडी उस बंदे ने अपने क्रेडिट छपवा लिए होंगे जिसको इनाम चाहिए था, जो भूखा था। जिसे पता है कि शायद असली दुनिया काम कैसे करती है, तो शायद आपको आपके काम से बेहतर भले ही ना जानता हो, बट उसे ये पता है कि इस दुनिया में सर्वाइव कैसे करना है, इस दुनिया में हाउ टू बी द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसको ये समझ आ गया वो कोई भी जंग जीत सकता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने आसपास हो रही घटनाओं पर नज़र रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने काम के प्रति सच्चाई मत दिखाइए, ज़रूर दिखाइए, बट एक लिमिट में। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट को आप क्रॉस करेंगे तो बुरा आपके लिए ही होगा। क्यों करना वो काम जब आपको पता है कि आपके बाप के पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, या आपके पास खुद के पास कोई ऐसे रिसोर्स नहीं है जिसके बलबूते पर आप खड़े होके अपने लिए एक्शन ले सकें। हो सकता है अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो। इसलिए खुद को ज़्यादा आइंस्टाइन समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है उसमें अपना दिमाग लगाइए, पॉलिटिक्स यूज़ कीजिए, देखिए, पढ़िए उन किताबों को, उन शख्सियतों को पढ़िए जो इस फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं। द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, द आर्ट ऑफ वॉर इन द मॉडर्न एरा, है ना? वॉर अब ये नहीं कि बंदूक से लेके चलो, वॉर होती है भी ज़बान से, दिमाग से। यहाँ अगर आप सही खेल गए तो कसम से आपको कोई आगे जाने से रोक नहीं सकता, कोई नहीं। कनेक्शन बनाइए और काम करते रहिए।